मैंने तकदीर को धुलना शुरू किया है। इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी। इधर हाथ भी धुल गए हैं, उधर तकदीर भी धुल गई है। अब ये जहन्नमी नहीं जन्नती बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत के इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है। हाजी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला बहुत बड़े शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं। एक शेर पहुंचाता हूँ कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। और किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा, किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा। अरे मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं। और मैं जब भी लिखता हूँ नाते रसूल कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि तूने इतना तो देख लिया, मेरी निगाहें इधर देख रही हैं, लड़की की तरफ देख रही हैं, कनीज की आंखों में आंखें मैंने डाली हैं, लेकिन तूने इतना नहीं देखा। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, इसकी तकदीर में जहन्नम में लिखा है। निगाहे वलीमों तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तूने इतना तो देख लिया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी खड़े हो गए हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। हजरत बाबा फरीद खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दिया जाए कि मुझे मुरीद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने आला वली थे, वो जान रहे थे इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो बख्तियार काकी की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन पर है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। बाबा फरीद ने कहा था, मुझे मुरीद क्यों नहीं बना सकते हो, मुरीद क्यों नहीं बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनाने से पहले जिसका आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके तो आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनका मर्तबा बताने के लिए मैंने इतनी बात बढ़ा दी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा हुआ था। समझाना ये चाहता हूं, मोहब्बत रसूल और नहीं है, मोहब्बत इलाही और नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। मोहब्बत रसूल और नहीं है, जिक्र रसूल और नहीं है, जिक्र इलाही और नहीं है। अब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन वो ये समझता था कि मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना ये जायज है और रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये नाजायज है। 12 साल से एहतिकाफ में बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की सना बयान कर रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था, लेकिन एक दिन 7 से 8 लोग मस्जिद के अंदर आ गए और आने के बाद एक कोने पर बैठकर नबी का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र करने लगे, रसूल का जिक्र भी करने लगे, अल्लाह का जिक्र भी करने लगे। भाई जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगे क्या बताना चाह रहा हूं। अरे जो खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। सब लोगों की तवज्जो तो उधर हो रही है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो पैगाम दे रहा हूं जो जरूरत है आपको। आप उधर जो जहां खड़ा है उसे खड़ा रहने दो यार। वो शख्स क्या चाहता कि मस्जिद में 7-8 लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि मैं यहां से उठ करके और इन 7-8 लोगों को मना कर दूं कि मस्जिद के अंदर रसूल का जिक्र नहीं होता है, मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। लेकिन लोग ज्यादा थे, ये अकेला था,
कहता है कि मैं उनके पास नहीं जा पाया, मैंने उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बयान करके जिक्र की महफिल को सजा करके वहां से चले गए। वो तो चले गए, मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा कुड़ता रहा। वो नबी का जिक्र करके खुश होते रहे, मैं अपनी जगह पर बैठ बैठ कर कुड़ता रहा। रात हो गई, मेरी आंखें लग गईं, इधर आंखें लगी थी, इधर नींद आई थी, उधर ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ गए हैं। मदीने वाले आका आ गए, लेकिन कहता है आका आए तो थे लेकिन मेरे पास नहीं आए। जहां पर जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई थी, जहां पर जिक्र रसूल बुलंद था, जहां पर जिक्र रसूल हो रहा था, वहीं पर आका आ गए। और साथ में सिद्दीक अकबर भी हैं, साथ में सहाबा भी हैं। पता ऐसे चला, सिद्दीक अकबर वहीं पर खिताब करने लगे, सिद्दीक अकबर वहीं पर बयान करने लगे। और हुजूर बार बार फरमा रहे थे, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो। कहता है मैंने सिद्दीक अकबर का खिताब सुना था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलने के लिए उठना चाहा था, बारगाहे रिसालत में जाना चाह रहा था। कहता है मुझे जमीन ने जकड़ लिया, मुझे जमीन ने पकड़ लिया, क्योंकि अकीदा गलत था। अकीदा ये था कि मस्जिद में रसूल का जिक्र नहीं, अकीदा ये था अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। अकीदा ये था मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। जमीन ने जकड़ लिया है, जमीन ने पकड़ लिया है। कहता है मैं बारगाह रिसालत में जा तो नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल की तख्ती साफ हो गई, मेरा अकीदा उसी टाइम धुल गया। मुझे समझ आ गया कि 12 साल से बैठने वाला, एहतिकाफ करने वाला, 12 साल से अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का जिक्र करके मरदूद हो सकता है, 12 साल का जिक्र रद्द हो सकता है, लेकिन चंद मिनट अगर रसूल का जिक्र हो जाए तो वो इतना मकबूल हो जाता है कि खुद मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। तो पता चला मोहब्बत रसूल और नहीं, एक अल्लाह ने इताते रसूल को एक बता दिया, इताते इलाही को एक बता दिया। अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत को एक बता दिया, मोहब्बत इलाही को एक बता दिया। अब ये तो एक का पैगाम मिल रहा है, अब यहाँ से दोई पैदा हो गई। अब ये दोई के नतीजे बड़े खतरनाक होते हैं। अब ये दोई के नतीजे कभी कभी बड़े, ये तो वही हिसाब हो जाता है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि मेरे शागिर्द जाओ फुला अलमारी में एक शीशा रखा हुआ है, उस शीशे को उठा के लाओ। लेकिन उस्ताद को ये मालूम था कि इसकी आंख दबी हुई है, इसकी मैं ले जाना कहाँ चाहता हूँ, चलिएगा। उस्ताद ये जानते थे कि इसकी एक जो आंख है वो दबी हुई है। ये एक आंख से जब देखता है तो इसे दो नजर आते हैं। और जैसे ही अलमारी के पास गया, शीशा एक रखा था, दबी हुई आंख से दो नजर आ रहे थे। उस्ताद के पास आया और आने के बाद कहता है, उस्ताद साहब वहां दो शीशे रखे हुए हैं, इधर वाला लाएं या उधर वाला लाएं। उस्ताद साहब ने कहा, बेटा ऐसा करो, एक पत्थर ले जाओ और पत्थर ले जाने के बाद उधर वाले पे मार देना, वो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, इधर वाला उठा के ले आना। उस्ताद जानते थे इसकी एक आंख दबी हुई है। अब इसने पत्थर उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ये अलमारी के पास पहुंचा और इसने पत्थर को मारा और जैसे ही एक शीशे पर लगा, अब चूंकि शीशा एक ही था लेकिन पत्थर एक मारा, टूटे दोनों शीशे टूट गए। उस्ताद की बारगाह में आया है और आने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे उस्ताद, मैंने शीशा तो एक तोड़ा था, पत्थर तो एक मारा था, लेकिन ये दो कैसे टूट गए। उस्ताद को पता चल गया कि इसकी आंख का कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी आंख का कसूर है, क्योंकि इसे दो नजर आए, एक रखा था, इसकी आंख दबी हुई थी। अब मैं समझाना ये बताना ये चाहता हूं कि कल क़यामत का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, वहां पर पता चलेगा। आज जो मोहब्बत इलाही को और समझते हैं, मोहब्बत रसूल को और समझते हैं, उनको पता चलेगा कि हमने तो पत्थर एक पर चलाया था,
ये दोनों कैसे टूट गए हैं? पत्थर तो गुंबदे खदरा पर चलाया था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया है? या उस दिन उन्हें पता चलेगा। मेरा ये जवाब ईमान वालों के लिए काफी है कि ईमान किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने उलमा की मौजूदगी में एक तहकीकी जवाब और देना चाहता हूं। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत मिली अल्लाह की ईमान के बाद, ईमान मिला है रसूल के सदके से। अब ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें, रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत है जड़, अल्लाह की मोहब्बत है दरख्त। फल जड़ ना हो, दरख्त ना हो, फल कैसे आ सकता है? फल कैसे हासिल कर सकते हैं? रसूल की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो ईमान कैसे मिल सकता है? अब आओ, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर वाक़ियात की रोशनी में चलें तो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं और सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ज़रा ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी बताते हुए नजर आएंगे। वो वाक़िया फरामोश न करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की बारगाह में 3 चीज़ों को अर्ज़ किया है कि हुजूर की बारगाह में मुझे 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। हुजूर की बारगाह में मुझे बैठना बड़ा महबूब है, हुजूर का चेहरा देखना बड़ा महबूब है, हुजूर पर लुटाना बड़ा महबूब है। अब जब हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ऐसा हासिल करते हैं कि जहां रोज़े रसूल है वहीं रोज़े सिद्दीक़ भी है। ऐसा हासिल किया। और जब लुटाने पर आते हैं, जब लुटाते हैं, तो फारूक आजम की सखावत हैरत अंगेज हो जाती है। पता चला सिद्दीक़ अकबर के ज़ाविये फ़िक्र से, सिद्दीक़ अकबर के तर्ज़ अमल से